कोई भी ऑर्डर अगर आपके खिलाफ होता है और आप उसकी रिवीजन में जाते हैं तो आपको स्टे एप्लीकेशन जरूर लगानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, आपके खिलाफ अगर कोई जजमेंट पास हुई है, आप ऊपर उसकी अपील में जाते हैं, तो ऐसे में नॉर्मल आपको स्टे की ज़रूरत नहीं होती है, सिवाय एक डिवोर्स केस के। नॉर्मल अगर कोई डिवोर्स केस अगर आप हार गए हैं और आप ऊपर जाते हैं, तो आप ये स्टे की एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई ये सामने वाला पार्टी शादी ना कर सके। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी का केस है तो उसमें स्टे की एप्लीकेशन लगती है कि आगे प्रोसीडिंग ना चलाई जाए। इसके अलावा किसी भी जजमेंट के खिलाफ आप ऊपर अपील में जाते स्टे की एप्लीकेशन नहीं लगती है। लेकिन अगर आप रिवीजन में गए हैं तो स्टे की एप्लीकेशन लगे ही लगेगी। रिवीजन होता है कि आपका केस का ट्रायल चल रहा है और उस बीच में कोई आपने एप्लीकेशन लगाई, वो आपकी डिसमिस होगी। तो ऐसे में कोई डिसमिस हो जाती है और उसके रिगार्डिंग कोई अगर रिलीफ सामने वाली पार्टी को मिल गई है तो उस रिलीफ को रोकने के लिए आप ऊपर तो गए हैं लेकिन स्टे की एप्लीकेशन नहीं लगाते। तो स्टे की एप्लीकेशन आपको लगानी ही है। अगर आप स्टे की एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे तो समझ लीजिएगा आप केस हार गए। सपोज कीजिए एक मेंटेनेंस का ऑर्डर लेते हैं। मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया कि भी नॉर्मल 10,000 रुपये वाइफ को देना। ठीक है, ऑर्डर पास हो गया, आप ऊपर गए, आपने स्टे की एप्लीकेशन तो लगाई नहीं। आप एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे तो मेंटेनेंस चल रहा है, ऊपर वो आपकी रिवीजन ऐसे ही चल रही है। कितना लंबा चलेगा? ऐसे ही चलता रहेगा, फ़ायदा क्या हो जाएगा? तो स्टे की एप्लीकेशन आपको लगानी ही लगानी है। तो स्टे की एप्लीकेशन जब आप लगाते हैं तो नीचे का जो ऑर्डर है वो स्टे हो जाता है, ऊपर प्रोसीडिंग फिर चलती रहती है। फिर चाहे वो कैसे भी चलती रहे, जल्दी निपटे या लेट निपटे, फिर उससे मतलब नहीं होता। मेन है आपका काम हो गया। आप जिस चीज़ को रोकना चाहते थे वो चीज़ आपने रोक ली। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप ऑर्डर है जिसके खिलाफ आप गए हैं और उसके रिलेटेड कोई भी रिलीफ अगर निचली कोर्ट में मिली है तो आपको स्टे की एप्लीकेशन ऊपर लगानी ही लगानी है। आप जैसे अपील की पेटिशन फाइल करते हैं, उसका एफिडेविट फाइल करते हैं, ऐसे ही स्टे की एप्लीकेशन उसका एफिडेविट भी आप साइन करेंगे, वो भी साथ साथ फाइल होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आप जो रिलीफ लेने जा रहे हैं वो मिलनी ना मिलनी बराबर है, क्योंकि अपोजिट पार्टी चाहेगी कि उसको डिले करे, उसको लंबा खींचे और आप ऐसे ही परेशान रहे। कई बार प्रॉपर्टी का केस होता है, उसमें कोई रिलीफ किसी को मिल गई या फिर कोई ज़मीन ऐसे उसको मिल गई यूज़ करने के लिए, जिसको मिल गई तो उसको मिल ही जाती है। तो स्टे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टे क्रिमिनल और सिविल दोनों के अकॉर्डिंग सेक्शन के हिसाब से लिया जाता है। सिविल केस के लिए अलग सेक्शन होते हैं, क्रिमिनल के लिए अलग सेक्शन होते हैं। इसके अलावा और भी कई एक्ट होते हैं जिनके हिसाब से चला जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, क्रिमिनल केस अलग है, सीपीसी का अलग मैटर है। तो सबके हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन लगती है। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो ये समझ लीजिए कि स्टे की एप्लीकेशन तो लगानी लगानी है। नॉर्मल क्या होता है कि आप वकील साहब के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं, वे एप्लीकेशन डाल देते हैं। कई बार उनको भी ध्यान नहीं रहता। बहुत बार देखा भी है कि लगती नहीं है कि लगा देंगे बाद में देख लें, बाद में नहीं होता, उसके साथ ही लगवानी होती है। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि मेरे वकील साहब जब भी ऊपर रिवीजन में गए हैं तो स्टे की एप्लीकेशन मैं लेकर उसमें साइन करूँ। उनको बोलो ही बोलो कि स्टे की एप्लीकेशन में क्यों नहीं है, आप लगा क्यों नहीं रहे हैं, वो उसको भी लगाइए। और सबसे पहले बहस उसी पर करनी है। आर्गूमेंट ये नहीं कि मेन रिलीफ कब खत्म होगी, नहीं, पहले स्टे दीजिए, निचली पोस्टिंग पर स्टे दीजिए, इसके बाद फिर बाकी केस चलेगा। तो स्टे की एप्लीकेशन मस्ट है, वो होनी चाहिए और आपको वो लगवानी है और ध्यान भी रखनी है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।